मांगते हैं तो हमें देता है पिता, और हर एक व्यक्तियों को, हर एक मनुष्यों को समानता में देता है खुदावन। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जो कुछ मांगे हैं पिता, ये भाई बहन जो कुछ आज मांगे हैं पिता, इनको तो उन आशीषों से भरपूर कर दिया है पिता, बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर कर दिया है। आशीष चंगाई छुटकारा से इस वचन के जो विश्वास किए हैं पिता, उनको तो आशीष भरपूर कर दिया है। जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन और साथ में प्रार्थना। और जितने भाई बहन इस वचन को, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ देखेंगे, विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे कि वचन मेरी कही जा रही है, तो परमेश्वर उनके जीवन में स्वर्ग से आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रियो, क्या आपके पास बुद्धि की कमी है, बल की कमी है, समझ की कमी है? आपको कोई बात आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा। बुद्धि घटी है, वो आपको बुद्धि से तृप्त करे। ज्ञान की कमी है, परमेश्वर आपको ज्ञान से भरपूर करेगा। हम पहला याकूब के उसके 5वें पद को देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसे भी दी जाएगी। किसे? जो प्रभु से मांगता है, जो परमेश्वर से मांगता है, उससे भी दिया जाएगी। परमेश्वर नाप तौल कर नहीं देता है कि आप छोटे हैं और मैं बड़ा हूं, मैं पास्टर हूं या फिर आप विश्वासी हैं, आप उपदेशक हैं, आप अमीर हैं या फिर मैं गरीब हूं। परमेश्वर किसी भी बातों को, किसी भी क्षेत्रों में क्या करता है, वह नाप तौल नहीं करता है। हमारा परमेश्वर सबको एक समानता में देने वाला परमेश्वर है। यहाँ वचन क्या कहता है, यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। किसको? जो परमेश्वर से मांगेगा। उसके पास बुद्धि की घटी कमी होगा, वह परमेश्वर से मांगेगा, वह बुद्धि को वह प्राप्त करेगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा, समझ की बातों को वह प्राप्त करेगा। 6 पद कहता है, पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगना है हमें परमेश्वर से? बुद्धि कमी है, घटी कमी है, चंगाई नहीं मिल रही, आशीष नहीं मिल रही, हमें परमेश्वर से मांगना है। पर कैसे मांगना है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। विश्वास से मांगना है और हमें संदेह नहीं करना है। तो जब हम विश्वास से मांगेंगे तो हमारे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा हमारे जीवन में देगा। पर हमें विश्वास से मांगना है, क्योंकि संदेह करने वाले ये ना सोचे कि वह कुछ परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। संदेह जैसे ही आता है, हमारे जीवन से आशीषें चली जाती है। इसीलिए हम संदेह ना करें, बल्कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। संदेह करने वाले क्या होते हैं? उनके मन में ऊपर नीचे विश्वास होता है। जिस प्रकार समुद्र में हवा चलती है और पानी की लहरें ऊपर नीचे होती रहती है, वह एक समानता में नहीं चलती है। इसलिए जब संदेह आपके मन में आएगा तो आपका विश्वास क्या होगा? कम होते जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम हो जाएगा। और यानी कि आप परमेश्वर के बातों पर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। शैतान आपके अंदर कार्य करेगा ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाए। ये चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, केवल ज्ञान और बुद्धि और समझ के नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, प्रभु से मांगे, वो आपको देगा। बिना उलाहना किए सबको उदारता से देना परमेश्वर है। लेकिन हम विश्वास से मांगे और संदेह ना करें, तो जो कुछ हम मांगेंगे वो हम प्राप्त करेंगे। जो हवा से बहती है और उछलती है, ऐसा मनुष्य ना समझे कि प्रभु से वह कुछ प्राप्त करेगा या प्रभु से कुछ उसे मिलेगा। कैसा मनुष्य? संदेह करने वाले व्यक्ति ये ना सोचे कि वह प्रभु से कुछ आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें संदेह नहीं करना है, हमें प्रभु के वचनों पे बने रहना है, प्रभु के वचनों पे हमें आगे बढ़ते रहना है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उसकी आशीष हमारे जीवन में आएगी और प्रभु उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष से भेजेगा। कब? जब हम विश्वास से मांगेंगे, बिना संदेह किए मांगेंगे, तो परमेश्वर ज्ञान देगा, समझ देगा, बुद्धि देगा और सामर्थ देगा, शक्ति देगा और
आशीष, चंगाई, छुटकारा, जो कुछ हमें चाहिए परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए तैयार है। रीबा सीख खराबा पिता, इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ये जो विश्वास से मांग रहे हैं इनके तो करने जा रहा है खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। इनके अंदर अगर पिता कोई किसी कोने में शक बैठा है तेरे प्रति पिता, किसी बातों को लेकर प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम तेरे नाम से उस शक को इनके हृदय से निकालते हैं पिता। इनके अंदर केवल और केवल विश्वास की भरपूरी होने पाए। हम धन्यवाद पिता, जो तू हमें देता है पिता, जो मांगते हैं तू हमें देता है पिता, और हर एक व्यक्तियों को, हर एक मनुष्यों को समानता में देता है खुदावन। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जो कुछ मांगे हैं पिता, ये भाई बहन जो कुछ आज मांगे हैं पिता, इनको तू उन आशीषों से भरपूर कर दिया है पिता, बुद्धि ज्ञान समझ से भरपूर कर दिया है। आशीष, चंगाई, छुटकारा से इस वचन पे जो विश्वास किए हैं पिता, उनको तू आशीष भरपूर कर दिया है खुदावन। हम धन्यवाद इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो चिंता है पिता उनके जीवन से निकलने, बंधन टूटने, बंद रास्ते खुलने पाए। जो कोई मार है पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में वह चंगे होने पिता। जो कर्ज में डूबे हुए पिता, उन कर्ज के बंधन को इनके जीवन से हम तोड़ते हैं। इनको छुटकारे की, आशीष की, चंगाई की हम घोषणा करते पिता। तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में व्याप होने पाए पिता। इस वचन के अनुसार पिता ये आशीष को प्राप्त कर चुके हैं। हम धन्यवाद दें। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते, नाम की प्रशंसा करते हैं। अब तक हम सबको संभाले रखा, एक मेहमान दुर्घटनाओं, बीमारियों से बचाए रखा। धन्यवाद, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु का पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन में प्रवेश कर सके। रात को 6 बजे नाइट प्रार्थना होगी और 8:30 बजे लाइव सभा होगी दूसरे वाले चैनल पे। तो उन सभाओं में शामिल होकर आशीष को प्राप्त कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।